आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं त्रिकोणमिति क्लास 10 के लिए। त्रिकोणमिति का नाम ही नाम से क्लियर हो रहा है। त्रिकोणमिति, त्रि मीन्स तीन, कोण मीन्स तीन कोण, और मिति मीन्स मेजरमेंट। द मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल इज कॉल्ड एज ट्रिगोनोमेट्री, राइट। सो त्रिकोणमिति हम लोग स्टडी करेंगे हमारे 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली हम इस सेशन में MCQ डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हमको थोड़ा बेसिक जानना पड़ेगा। तो बेसिक त्रिकोणोमेट्री का बेसिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कभी भी त्रिकोणोमेट्री को स्टडी करने से पहले और कोई भी त्रिकोणमिति में हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं। तो कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज लेते हैं। हमेशा समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं हम त्रिकोणमिति में, राइट। समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। अब जब एक समकोण त्रिभुज है तो उसका एक कोण 90 डिग्री होगा, राइट। जब भी हम समकोण त्रिभुज का बात करें तो एक कोण उसका 90 डिग्री होगा, राइट, 90 डिग्री होगा। अब देखिए, अब इसमें एक आधार होगा, एक लंब होगा और एक कर्ण होगा। तो अब ये तीनों, आधार कौन सा होगा? आधार क्या होगा? कौन सा भुजा को आधार बोलेंगे, कौन सा भुजा को कर्ण बोलेंगे, और कौन सा भुजा को लंब बोलेंगे, ये हमको देखना पड़ेगा, राइट। तो ये हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा कोण 90 डिग्री है। ये जो हम ट्रायंगल समकोण त्रिभुज जो सिलेक्ट किए हैं उसमें कौन सा कोण 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के अपोजिट सामने वाला, ये है 90 डिग्री। इसके अपोजिट वाले को क्या बोलते हैं? हम कर्ण बोलते हैं। इसके अपोजिट वाले को कर्ण बोलते हैं, राइट। इसके अपोजिट वाले को कर्ण बोलते हैं। अब देखिए, बेस और आधार, बेस को इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस। कर्ण को हाइपोटेनस और लंब को परपेंडिकुलर, और लंब को परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं। तो इसको H से डिनोट करते हैं, लंब को P से और आधार को B से, राइट। अब ये हो गया। अब इसके सामने 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं। H हो गया हमारा। अब देखिए, अब जो आधार और लंब जो होता है, आधार और लंब जो होता है, ये सापेक्ष हम स्टडी करते हैं, सापेक्ष हम। अब किस एंगल का बात कर रहे हैं, किस एंगल का बात कर रहे हैं? इसमें दो को, एक 90 डिग्री हो गया और ये कोण एक होगा, ये कोण एक होगा, राइट। दोनों एक्यूट एंगल होगा, एक 90 डिग्री और दोनों एक्यूट एंगल होगा। अब किस कोण को हम पहले ले रहे हैं? मान के चलिए पहले इस कोण के लिए हम, इस कोण को स्टडी करने के लिए हमारा ये जो हो जाएगा, ये भुजा हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा, राइट। ये हमारा आधार हो जाएगा। तो आधार को हम क्या बोलते हैं? डिनोट करते हैं B से। अब फिर जो इस कोण के उसके अपोजिट वाले को हम बोलते हैं लंब। तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा। तो लंब को हम P से डिनोट करते हैं, राइट। लिखा हुआ लंब को P से को। अब जब भी समकोण त्रिभुज आया तो हम पाइथागोरस थ्योरम को याद करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या था हमारा? पाइथागोरस थ्योरम क्या था? कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, राइट। तो हम इसको नोटेशन के हिसाब से लिखेंगे तो आसान पड़ेगा। तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण को हम H से डिनोट करते हैं, बराबर लंब स्क्वायर हो गया P और आधार स्क्वायर हो गया B। तो कर्ण अगर फाइंड करना पड़े तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, राइट। अब इसको, ये हमको भूलना ही नहीं है कि त्रिकोणमिति को स्टडी करने से पहले ये हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम को।
कर्ण इज इक्वल टू √p² प्लस b²। अब आते हैं हम त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति क्या है? मेजरमेंट ऑफ ऑल 3 एंगल, पूरा तीनों एंगल का मेजरमेंट का हम त्रिकोणमिति में स्टडी करेंगे। अब ये हमारा जो होता है ये रेशियो होता है, ये रेशियो होता है कि दो भुजा का रेशियो, जो हम राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज जो कंसिडर किए हैं उसमें दो भुजा का रेशियो होता है। तो अगर हम ये आधार और कर्ण का रेशियो को क्या बोलेंगे, आधार और लंब के रेशियो को क्या बोलेंगे, कर्ण और लंब के रेशियो को क्या बोलेंगे। तो ये हमारा इस रेशियो को स्टडी करते हैं। अब इस रेशियो को एक सीक्वेंस में नाम दे दिए गए, याद करने के लिए सीक्वेंस में हम स्टडी करेंगे। अब देखिए जो सीक्वेंस क्या है हमारा, अगर इसको रेशियो को हम क्या एक पर्टिकुलर नाम दे दिए। अब देखिए ये त्रिकोणमिति हम पहले बोल चुके हैं कि त्रिकोणमिति में हम दो भुजा के रेशियो को, दो भुजा के रेशियो को स्टडी करते हैं। तो अगर हम कर लेते हैं कर्ण लंब का रेशियो कर्ण के साथ, राइट, लंब का रेशियो कर्ण के साथ, फिर से आधार का रेशियो कर्ण के साथ, फिर से लंब का रेशियो आधार के साथ। अब ये 3 हो गया हमारा। अब इसी रेशियो को, इस रेशियो को क्या बोल दिए हम, लंब और कर्ण के रेशियो को हम क्या बोल दिए, लंब बाई कर्ण को हम साइन बोल दिए, साइन बोल दिए। इसको आधार और कर्ण को कॉस बोल दिए, और लंब और आधार को टैन बोल दिए, राइट, लंब और आधार को टैन बोल दिए। अब थीटा क्या है हमारा, ये एंगल है हमारा, ये यहाँ पे थीटा भी लिख सकते हैं। तो अब इसको यहाँ पे साइन थीटा कर देते हैं, कॉस थीटा कर देते हैं, टैन थीटा कर देते हैं। ये जो है हमारा इसके लिए, तो यहाँ पर भी थीटा कर देंगे, ए के बदले हम थीटा कर देंगे। अब देख लीजिए साइन थीटा इज इक्वल टू लंब और कर्ण का रेशियो है, कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार और कर्ण का रेशियो है, टैन थीटा इज इक्वल टू लंब और आधार का रेशियो है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। थीटा कौन सा है, ये है थीटा हमारा। तो साइन थीटा, इसको नोटेशन के साथ लिख देते हैं लंब बाई कर्ण। तो लंब को हम क्या किससे डिनोट करते हैं, P से। कॉस थीटा को आधार बाई कर्ण, राइट, आधार बाई कर्ण। टैन थीटा को लंब बाई आधार, तो P बाई B। ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। अब देख लीजिए साइन का इसी में देख लेते हैं। जो साइन का उल्टा होता है, जो साइन का उल्टा होता है उसको हम बोलते हैं कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, याद रखना पड़ेगा। फिर से कॉस का जो उल्टा होता है उसको बोलते हैं सेक थीटा, टैन का जो उल्टा होता है उसको बोलते हैं हम कॉट थीटा। तो 1 बाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, 1 बाई सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, 1 बाई कॉट थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, राइट। अब देख लीजिए तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, इसी जगह से देख लेंगे हम, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, फार्मूला याद करना पड़ेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टैन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। अब हमें जैसे पी बाई एच होता है साइन थीटा, तो वैसे कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है हमारा, यहाँ से देख लीजिए कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, राइट। अब देखिए कॉसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा क्या होता है हमारा, यहाँ से देख लेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। अब देख लीजिए ई एच ऊपर चला जाएगा तो एच बाई पी हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा, राइट, एच बाई पी हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा।
फिर उसी तरह इसका उल्टा कर देंगे तो सेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा हमारा, देख लीजिए उल्टा आ रहा है, सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है बी बाई एच, तो सेक थीटा हो जाएगा एच बाई बी, टेन थीटा है हमारा पी बाई बी, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा हमारा, कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बी बाई पी, कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी। अब देखिए 6 फार्मूला हो गया हमारा, 3 यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, ये 6 फार्मूला हमें याद रखना, 6 फार्मूला हमें याद रखना है। अब देखिए हम इस कर्ण का जो रेशियो जो भुजा है हमारा, जो भुजा इस ट्रायंगल का जो भुजा है उसका रेशियो है। अब उस रेशियो का जो टेन थीटा का वैल्यू है, कॉस थीटा का वैल्यू है, साइन थीटा का वैल्यू पर्टिकुलर एंगल के लिए क्या होगा, तो हम जो हमारा इम्पोर्टेंट एंगल है जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री, ये हम सब देखेंगे करके कि साइन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पे क्या आता है, कॉस थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पे क्या आता है, टेन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री के पे क्या आता है। अब ये हम बात करें कि रेशियो है, तो कोई सा भी इस कर्ण का लेंथ कुछ भी हो जाए, इस लंब का लेंथ कुछ भी हो जाए, बट अगर थीटा सेम है किसी भी ट्रायंगल का तो हमारा रेशियो सेम आएगा, थीटा अगर सेम है तो हमारा रेशियो सेम आएगा। अब हम सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए हम साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 का वैल्यू क्या होगा, कॉस 45 का वैल्यू क्या होगा, साइन 60 साइन 90 कॉस 60 कॉस 90 टेन और कॉट सेक कॉसेक सबका वैल्यू निकाल के देखेंगे, राइट। तो पहले हम 45 30 और 60 90 और 0, तो हम पहले देख चुके हैं कि सब किसी को भी कोई सा भी रेशियो निकालने के लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। तो देखते हैं हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। अगर हम 45 डिग्री को पहले स्टडी करते हैं 45 को, तो कोई भी एक एंगल 45 डिग्री बनाना पड़ेगा, कोई भी एक एंगल 45 डिग्री बनाना पड़ेगा। अभी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, राइट। तभी तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होगा, 45 45 90 और 90 100 180 हो गया। तो अब ये दो कोण अगर बराबर है, दो कोण अगर बराबर है तो दो भुजा भी बराबर होगा, राइट। दो कोण अगर बराबर है तो दो भुजा भी बराबर होगा। तो कौन सा दो भुजा बराबर होगा, एक ये भुजा और एक ये भुजा बराबर होगा। तो हम मान लेते हैं कि इस भुजा का लेंथ ये है, तो अगर इसका लेंथ ये माने हैं तो इसका भी लेंथ ये ही हो जाएगा, राइट। तो अब ये इस कोण के लिए मान के चलते हैं हम, इस कोण के लिए, तो इस कोण के लिए अब आसानी से हम डिसाइड कर सकते हैं कौन आधार कौन कर्ण और कौन लंब। तो ये 90 डिग्री है तो ये तो हमेशा लंब हो जाएगा। अब इस कोण के सापेक्ष ये हमें बी हो जाएगा और इसके सापेक्ष 45 डिग्री के अपोजिट वाला ये हो जाएगा हमारा पी, राइट। देखिए आधार और लंब पता है, आधार और लंब का लेंथ पता है हमें ए, तो अब कर्ण का निकालना पड़ेगा। तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी पढ़े थे। देखिए कर्ण बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो कर्ण बराबर, तो पी का वैल्यू कितना है ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना है ए स्क्वायर, तो ये कितना वैल्यू होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको अंडर रूट हटाएंगे तो ए स्क्वायर का ए हो जाएगा और 2 का रूट 2 लिख लेते हैं, 2 का रूट 2 हो जाएगा। तो एच का जो वैल्यू हो गया हमारा, हाइपोटेनस का वैल्यू हो जाएगा रूट 2a हो जाएगा, राइट। हाइपोटेनस का जो वैल्यू हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा। अब बताइए साइन थीटा की जगह पे यहाँ पे 45 डिग्री है, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा,
साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, हमें बेसिक फार्मूला देख लेना है। साइन थीटा क्या है, साइन थीटा इजिकल टू पी बाई एच, साइन थीटा इजिकल टू पी बाई एच। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा इजिकल टू पी बाई एच। तो p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू यहाँ से a हो जाएगा, और h का वैल्यू कितना है यहाँ से हम निकाले थे √2 इंटू ए। अब देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/√2। तो साइन 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। साइन 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2, राइट। साइन 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। अब साइन 45 तो कॉस 45 भी निकाल लेते हैं, राइट, इसी एंगल के लिए कॉस 45। अब देखिए कॉस 45, तो कॉस का क्या फार्मूला था, कॉस 45, तो कॉस का क्या फार्मूला था, फिर से देख लेंगे अगर याद नहीं है तो कॉस का क्या फार्मूला था, कॉस थीटा इजिकल टू बी बाई एच, कॉस थीटा इजिकल टू बी बाई एच लिख लेंगे यहाँ पे b बाई एच। बी का वैल्यू क्या है a, और h का वैल्यू क्या है हमारा √2a, राइट। तो a से a कैंसिल हो गया, तो फिर से आ गया 1/√2। देख सकते हैं इधर साइन 45 और कॉस 45 का वैल्यू क्या हो गया हमारा, कॉस 45 का भी वैल्यू आ गया हमारा 1/√2। साइन 45 और कॉस 45 का भी वैल्यू हमारे पास 1/√2 आया, राइट। इसी तरह हम 60 का भी निकाल सकते हैं, साइन 60 कॉस 60, 90 का निकाल सकते हैं, 30 का निकाल सकते हैं। अब देखिए 30 और 60, एक एंगल 30 होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक 60 हो जाएगा, तो एक ही ट्रायंगल से हम निकाल लेंगे वो, तो उतना हमें करने का ज़रूरत नहीं है, उतना डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये बेसिक कैसे निकलता है साइन 45 का वैल्यू रटना नहीं है, रटना तो है ही, लेकिन वो पता होना चाहिए प्रोसीजर हमें कि कैसे सॉल्व होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 आया कैसे। तो इसीलिए हम एक दो करके देख लिए हैं, बाकी हम लोग ऑटोमेटिक बना हुआ है टेबल, उस टेबल को हम याद रख लेंगे एग्जाम में यूज करने के लिए, उस टेबल को हम याद रख लेंगे। अब देख लीजिए इस रेशियो को, तो सबका वैल्यू हमें 0 डिग्री पे निकालना है, 30 डिग्री पे निकालना है, 45 डिग्री पे निकालना है, 60 डिग्री पे निकालना है और 90 डिग्री पे निकालना है। तो इसके लिए हम एक टेबल बना लेंगे, इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। देखते हैं हम टेबल कैसे बनता है। अब देखिए इसमें हम सारे बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री के, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे टेबल के फॉर्म में लिखते हैं। इस टेबल को याद भी रख लेना है और प्रैक्टिस से याद हो जाएगा, एक 5-6 बार लिख लिए अगर इस टेबल को तो याद हो जाएगा। तो पहला हम ले लेते हैं साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पे क्या आता है, साइन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पे क्या आता है, तो अभी के लिए हम लिख लेते हैं साइन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पे 0 आता है, साइन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पे 0 आता है। और कैसे आएगा 0 वो हम अभी सॉल्व करेंगे। जैसे 45 पे 1 आया था वो हम सॉल्व किए थे, उसी तरह 0 पे क्या 0 कैसे आएगा वो हम देख लेंगे। और 30 पे साइन 30 का वैल्यू 1/2 आता है। अब कैसे 1/2 आता है वो हम देख लेंगे। साइन 45 पे क्या आया था अभी हम देखे थे 1/√2, साइन 45 पे 1/√2 आता है। और साइन 45 पे 1/√2 आता है, और साइन 60 पे इसी √3/2 होता है, और साइन 90 पे उसका वैल्यू 1 होता है। ये हो गया साइन का टेबल। फिर उसी तरह कॉस थीटा का देख लेते हैं। कॉस थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पे क्या आता है, कॉस थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पे 1 आता है। कॉस 30 डिग्री पे √3/2 होता है, कॉस 30 डिग्री पे √3/2 होता है। अब 45 डिग्री पे साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू दोनों 1/√2 होता है, राइट। अब कॉस 60 पे हो जाता है 1/2, कॉस 60 पे हो जाता है 1/2, और कॉस 90 पे हो जाता है
जीरो, कॉस 90 पे जीरो हो जाता है। अब ये देख लीजिए, ये इसका ठीक अपोजिट है, इसका ठीक अपोजिट है। साइन थीटा को इस फॉर्म में लिख दिए और कॉस थीटा के लिए उस साइड से लिखना स्टार्ट कर दिए, कॉस थीटा के लिए उस साइड से लिखना स्टार्ट कर दिए। अगर एक भी याद करते हैं तो दूसरा हम आसानी से लिख सकते हैं। साइन थीटा को जीरो पे जीरो, तो यहाँ 90 पे जीरो आया। साइन थीटा 30 पे 1/2, तो इधर 60 पे 1/2 आया। मीन्स एक को हम लेफ्ट से राइट लिख दिए, फिर साइन थीटा के लिए उसी वैल्यू को राइट से लेके राइट वाले को फर्स्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट। मीन्स जो 90 का वैल्यू होगा वो जीरो का वैल्यू हो जाएगा, राइट। अब देख लीजिए, टेन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। टेन थीटा का वैल्यू, टेन थीटा 0 डिग्री पे जीरो आता है, टेन 30 हो जाएगा। अब देख लीजिए, टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा इस पे। अब टेन थीटा होता क्या है, बेसिक हम देखें नहीं, टेन थीटा हो जाता है हमारा, टेन थीटा को अगर लिखते हैं हम तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है हमारा टेन थीटा। यही दोनों लिखना है, बाकी सब खुद से अब हो जाएगा, राइट। साइन थीटा को ऐसे लिख दिए, कॉस थीटा को उल्टा भी लिख दिया, और फिर टेन थीटा। तो साइन थीटा का जो फार्मूला होता है, साइन थीटा का जो फार्मूला होता है, सॉरी टेन थीटा का जो फार्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। तो अब देखिए, हमको टेन थीटा लिखना है, टेन जीरो, तो टेन थीटा मीन्स कॉस थीटा बाई साइन थीटा, टेन थीटा मीन्स कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू साइन थीटा इजिकल टू साइन थीटा, टेन थीटा इजिकल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू जीरो पे जीरो है और कॉस थीटा का वैल्यू 1 है, तो 0/1 क्या आ जाएगा, जीरो आ गया। फिर उसी तरह टेन 30 का वैल्यू, टेन 30 डिग्री पे साइन, फिर से साइन 30 बाई कॉस 30, तो साइन 30 हो जाएगा 1/√2, कॉस 30 हो जाएगा √3/2। तो फिर उसको भाग दे देंगे, अगर साइन 1/2 है बट √3/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अगर इसको सॉल्व कर लेंगे अगर, तो नीचे भाग का ऊपर गुना हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 आ गया, ये 1/√3 आ गया। फिर उसी तरह टेन थीटा, तो a/a, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा हमारा 1। अब देखिए टेन थीटा a/a, तो फिर से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 आ जाएगा इसका। अब देखिए टेन थीटा a/a, 1/0, तो किसी भी चीज़ को हम जीरो से भाग नहीं दे सकते, तो ये हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। या इन्फिनिटिव भी लिख देते हैं, कहीं इन्फिनिटिव भी लिख देते, तो नॉट डिफाइंड। अब देख लीजिए साइन थीटा का उल्टा, अब देखिए साइन कॉस 10 हो जाएगा, 10 हो गया। अब देख लीजिए साइन का उल्टा क्या हम पढ़े थे, कॉसेक पढ़े थे, तो 1/sin हो जाता है। कॉसेक होता है हमारा 1/sin, देख लीजिए कॉसेक थीटा 1/sin थीटा, कॉसेक थीटा 1/sin थीटा। तो जो साइन थीटा का जो वैल्यू आया उसको 1 के बट्टे करके लिख देते हैं, तो कॉस 1 के बट्टे, 1 पहले से बट्टे 0, 1/0, तो फिर से आ गया जीरो। किसी भी चीज़ को जीरो से भाग नहीं दे सकते, तो फिर से ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, राइट। अब देख लीजिए कॉसेक इसका वैल्यू, तो इसका बट्टे में करके कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, तो 1/1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। फिर से इसका कॉसेक थीटा 1/1/√2, तो फिर √2 ऊपर चला जाएगा, और फिर से इसका 1/sin थीटा, तो 1/√3/2, तो ये हो जाएगा हमारा उल्टा, उसका हो जाएगा 2/√3। अब देखिए ये 1/1 हो जाएगा हमारा, राइट। अब देखिए सेक थीटा का वैल्यू, तो कॉस का उल्टा हो जाएगा, हमारा, तो 1/1 हो जाएगा, √3/2 इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, 1/√2 इसका उल्टा हो जाएगा √2, 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2। अब इसका 1/0 फिर से नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा,
अब फिर से देख लीजिए, जैसे हम इसको साइन को पहले लिख लिए तो कॉस को लिखने के लिए उल्टा उसको रिवर्स कर दिए, फिर उसी तरह कॉसेक को लिख लिए तो सेक को हम उस साइड से लिखना स्टार्ट कर दिए। देखिए 0 पे अनडिफाइंड था तो इधर 90 पे अनडिफाइंड आया, राइट। तो अब देखिए अब हो गया हमारा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा। कॉट थीटा क्या होता है हमारा, जो कॉट थीटा होता है वो हमारा होता है 1/tan थीटा। कॉट थीटा जो होता है हमारा वो 1/tan थीटा आता है। तो अब 1/tan थीटा 1/0 तो ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, राइट। अब देखिए तो 1/√3 तो इसका उल्टा करके लिख देंगे √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3। अब ये नॉट डिफाइंड है, 1/0 था तो 0/1 हो जाएगा, तो इसका 0/1 का उल्टा 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये हो गया हमारा टेबल। अब इसको याद रखना है हमें, इस टेबल को हमें याद रखना है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस एंगल पे उस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू डायरेक्ट यूज करना होता है हमारा। जैसे sin 30 का वैल्यू 1/2, sin 45 का वैल्यू 1/√3, sin 60 का वैल्यू √3/2, sin 90 का वैल्यू 1, राइट। इस टेबल को हमें याद रखना पड़ेगा। अब देखिए जैसे 45 का sin 45 का वैल्यू 1/√2 निकाले थे, उसी तरह हम sin 30 का वैल्यू निकालते हैं, और sin 30 और cos 30 का वैल्यू। तो वो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे उधर समकोण त्रिभुज लिए तो उसी तरह इसमें हम एक समबाहु त्रिभुज पहले कंसीडर करेंगे। कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज पहले कंसीडर करेंगे, राइट। समबाहु त्रिभुज पहले कंसीडर करेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का सब एंगल 60-60 का होता है, राइट। सब एंगल 60-60 का होगा, 60-60, राइट। इस ट्रायंगल का हम नाम दे दिए ABC। अब क्या किए हम, C से हम एक लंब डाल दिए, यहाँ पे C से हम एक लंब डाल दिए D पे, D लंब डाल दिए। अब जो ये लंब है ये 2 बराबर भाग में बांटेगा, AB को 2 बराबर भाग में बांटेगा, राइट। AD बराबर DB हो जाएगा, ये हमारा AD बराबर DB हो जाएगा। अब देखिए अब ये भी 2 बराबर भाग में बांटा है। अब देखिए ये हमारा 90 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। वैसे भी 60 को डिवाइड किए थे तो 30 इधर 30 इधर, राइट। अब देख लिए, अब हम समबाहु त्रिभुज में ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर ये भुजा, तब हम इसका जो लंबाई मान रहे हैं हम AB बराबर BC बराबर AC बराबर हम 2A मान ले रहे हैं, अपने सहूलियत के लिए 2A लेंथ मान ले रहे हैं। 2A लेंथ क्यों माने कि आधा आधा करेंगे तो ये हमारा A हो जाए। तो अगर 2A का आधा कितना हो जाएगा A, तो A और ये हो जाएगा, तो इसका AD का लेंथ A और DB का लेंथ A, राइट। और ये हमारा AC पहले से हमारा है 2A, राइट। AC पहले से हमारा है 2A। अब देखिए इस ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल ADC ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला हो जाएगा हमारा कर्ण, अब इसके लिए इस एंगल के लिए ये हमारा हो जाएगा बेस और ये हमारा हो जाएगा लंब। अब देख लीजिए, अब हम पाइथागोरस फार्मूला जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अभी पढ़े थे इसी वीडियो में, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए इसमें तो आधार का पता है और कर्ण पता है, लेकिन लंब नहीं पता है, तो हमको लंब निकालना पड़ेगा। अब देखिए इस जगह लंब निकालने, तो लंब कैसे निकालेंगे, पी स्क्वायर बराबर इस बी को इस साइड कर लेंगे, एच स्क्वायर, तो प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, तो पी बराबर हो जाएगा अंडर रूट
एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एच का वैल्यू कितना है 2a, तो 2a का स्क्वायर माइनस बी हो गया a का स्क्वायर, राइट। तो 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 3a स्क्वायर। अब 3a स्क्वायर का a हो जाएगा और 3 का √3 ही हो जाएगा, राइट। तो p का जो वैल्यू आया हमारा √3a, p का जो वैल्यू आया हमारा √3a, राइट। तो अब देख लीजिए अब देखिए, तो अब इसको कर लेते हैं sin 60 कर लेते हैं। अगर इस एंगल के लिए sin 60, तो sin 60 डिग्री क्या हो जाएगा sin 60। साइन का फार्मूला क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। साइन का फार्मूला क्या हो जाता है लंब बट्टे कर्ण मीन्स p/h, राइट। तो p का वैल्यू कितना है √3a और h कितना है हमारा 2a। तो अब a से a कैंसिल कर दीजिए, तो कितना आ गया हमारा √3/2। sin 60 का वैल्यू कितना आ गया √3/2। देखिए अभी जो पढ़े थे हम sin 60 का वैल्यू √3/2, sin 60 का वैल्यू √3/2। अब कैसे निकलता है उसके लिए हम देख लिए, निकालना नहीं है हमको एग्जाम में, अगर पूछ दिया प्रूफ करने के लिए तो हमें निकालना है, पर जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं sin 60 का वैल्यू √3/2, राइट। अब देख लीजिए कॉस के लिए लिख लीजिए, तो साइन फिर कॉस 60 क्या हो जाएगा हमारा cos 60। अगर इसी में कर लेते हैं हम cos 60, cos का क्या फार्मूला होता है cos 60 cos थीटा इज इक्वल टू आधार बट्टे कर्ण, आधार b/h, तो b हो जाएगा a और h हो गया 2a। अब देखिए a से कैंसिल कर दीजिए तो 1/2 आ जाएगा। तो cos 60 का वैल्यू कितना था 1/2 है, cos 60 का वैल्यू 1/2 हो गया। तो इसी तरह हम सॉल्व कर सकते, कैसे आया वो हम कर सकते हैं, राइट। तो अभी हम सीखे कि स्टैंडर्ड वैल्यू पे साइन थीटा का वैल्यू, स्टैंडर्ड डिग्री पे साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू, टेन थीटा का वैल्यू, कॉसेक थीटा का वैल्यू, सेक थीटा का वैल्यू और कॉट थीटा का वैल्यू एक स्टैंडर्ड डिग्री पे क्या आता है। तो अब इस टेबल को हम याद रखना है, अगर नहीं याद हो रहा है तो ऐसे भी हम कहीं अगर फंस जाते हैं तो हम बेसिक जानते हैं उसको कैसे फाइंड करेंगे और उसको हम फाइंड कर लेंगे, राइट। कैसे 45 डिग्री का हम निकाल लिए, 30 डिग्री का निकाल लिए, 60 डिग्री का निकाल लिए, उसी तरह 30 डिग्री का निकाल लेंगे, 0 डिग्री का निकाल लेंगे और 90 डिग्री का निकाल लेंगे। 90 डिग्री और 0 डिग्री भी हम बता ही देंगे। तो इसी तरह से हम बेसिक क्लियर कर लिए। अब इसके बाद हमें चैप्टर 1 का क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट। सो थैंक यू।